सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी लोगों के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम आपको बता रहे हैं साईं बाबा का एक दिव्य उपाय जो आप सभी लोग कर सकते हैं। और इस उपाय के करने मात्र से आपको ये उपाय केवल 2 सेकंड का उपाय है। इस उपाय को करने मात्र से आपके घर में साईं की कृपा बन जाएगी और आपके घर में धन पुत्र लक्ष्मी की हमेशा वृद्धि होती रहेगी। कभी भी आपको किसी भी चीज़ का कष्ट कभी नहीं होगा, क्योंकि साईं बाबा का ये जो उपाय है ये आपको करना कैसे है ये विधि आप जान लें। सबसे पहले तो आपको करना क्या है कि नहा धो लीजिए, पीले आसन पर आप बैठ जाइए और पीले पुष्प की माला लेना है। आपको मैं बता दूं, ये पीला पुष्प आप देख लीजिए, इस प्रकार से ये है कनेर का पुष्प। अगर ये मिल जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये पूजा में बहुत ही ज़बरदस्त काम करता है। ये होता है कनेर का पुष्प। लेकिन अगर ये नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, आपको गेंदे का फूल मिल जाता है तो ठीक है। और या तो फिर आपको पेवर, आपको लाल कलर का गुलाब लेना है। इन सभी में से कोई भी एक पुष्प की माला लेनी है और आपको घी का एक दीपक जला लेना है। घी का दीपक जला लीजिए, अगरबत्ती जला दीजिए, वातावरण सुगंधित हो जाए। और प्रभु की प्रार्थना आपको इस रूप में करनी है कि आपके घर में जो भी समस्याएं हैं उनको वहाँ पर आप बोलिए। उसके बाद आपको करना क्या है, आपको ओम सर्वमंगलकाराय नमः मंत्र का जाप करना है। ओम सर्वमंगलकाराय नमः। और वही पीला पुष्प या लाल पुष्प का माला या कनेर के पुष्प का माला जो भी आपके पास है वो बाबा के श्री चरणों में चढ़ा देना है। और चढ़ाने के बाद उसी माले को फिर बाबा को पहना देना है। और बाबा को पहनाने के बाद आपको करना क्या है, थोड़ा सा चावल ले लीजिएगा और उसमें हल्दी मिला के वो अक्षत वाला जो चंदन है वो बाबा को लगा दीजिएगा और खुद भी लगा लीजिएगा। इस चंदन के लगाने के बाद आप उसी अक्षत का माला जो अक्षत है और चंदन है उसको खुद लगा लीजिएगा। लगाने के बाद आप जो आपको मैंने मंत्र बनाया कि ओम सर्व मंगलकाराय नमः, ये मंत्र आपको वहाँ पर जाप करना है। जो मंत्र मैं आपको ये बता रहा हूँ, ओम सर्व मंगलकाराय नमः, इस मंत्र का जाप करिएगा। और इस माले को ही आपको करना क्या है, आज आप मान लीजिए बृहस्पतिवार आज आपने पूजा किया और इसको अगले शुक्रवार को इस माले को फेंकना नहीं है। इसी माले को जब बाबा का माला चेंज करिएगा तो इसको आप रख लीजिएगा संभाल करके। और इस माला को करना क्या है, अब आप ध्यान से सुनिएगा। इस माले का जो पुष्प है, इन पुष्पों को ऐसे ही लगा रहने दीजिए। और इस माले में आपको एक काम करना है, अगले दिन जो भी आप पूजा करते हो बाबा की वो करिए और 11 वचन ज़रूर बोलिएगा, क्योंकि 11 वचन बोलने से बाबा का खुद का ये कहा हुआ है। और बाबा ने 11 वचन में ये भी कहा है कि मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। तो बाबा ऐसे हैं जो हमेशा सशरीर रूप में हमारे बीच नहीं है, लेकिन वो क्या है कि आत्मा के रूप से हमारे बीच में विराजमान है। हमारी बातों को सुनते हैं, हमारी चीज़ों को सुनते हैं। क्योंकि रामायण में क्या लिखा है कि विनुपग चलय सुनय विनुकाना, आनन रहित सकल रस भोगी, विन वाणी बक्ता बड़ जोगी। ईश्वर क्या है, बिना हाथ पांव के चलता है, बिना जिह्वा के समस्त रसों का स्वादन करता है। तो ईश्वर ये है। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि बाबा हर जगह सर्वत्र व्याप्त हैं, बस आपकी जो प्रार्थना है वो उन तक पहुंचनी चाहिए। अब यहाँ पर जो माला मैंने बताया, इस माले को करना क्या है, माला जो है वहाँ पर अगली जब पूजा करेंगे, 11 वचन बोलेंगे, आरती करेंगे, सब कुछ, फिर उस माले को जो नया माला है वहाँ बाबा को पहना के पुराने माले को निकाल करके आपको इसको अपने मुख्य गेट पर, अगर मान लीजिए आपके परिवार के लोग नहीं पसंद करते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये पहना पाना हमको संभव नहीं है, मैं पूरे घर के गेट पे नहीं पहना सकता, तो मैं एक बात कहूँगा, जिस कमरे में आप रहते हो उस कमरे में ही तो आप अपने गेट पर पहना सकते हैं। तो ऐसा आप कर लीजिए। और करने के बाद आप देखिएगा आपके परिवार में आपके बेटा बेटी जो पति हैं, जो सफल नहीं हो रहे हैं, कोई नौकरी में, कोई बिजनेस में, उनकी सफलता की संभावना 100% हो जाती है।
क्योंकि ये जो माला होता है ये बाबा का, प्रभु का माला होता है। और इस माले का जो मेन चीज़ होता है, आपके घर में जो एक प्रकार से जितनी भी निगेटिव ऊर्जा होती है उस निगेटिव ऊर्जा को काट कर ये माला अपने में समाहित कर लेता है। और ये माला एक चीज़ और बता दें, आप जब तक बंधा रहे बंधा रहने दीजिए, टंगा रहने दीजिए, भले माला का जो पुष्प है एक एक निकल के गिर जाए, लेकिन जिस दिन आपको बदलना हो इस माले को करना क्या है, किसी पेड़ के जड़ के पास इस माले को रख दीजिएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। और एक चीज़ और बता दें, यहाँ पर सब कुछ आप कर लीजिएगा और जो घी का दीपक आप जलाएंगे बाबा के लिए, उस दीपक को अगर पूरे घर में आप दिखा दीजिएगा। दिखाना कैसे है, बाएं हाथ पे दीपक रख लीजिएगा, दाहिने हाथ से ऐसे 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 से आप कर दिए। अगर आप महिला हैं तो वो क्या करें, अपने आंचल से वो पूरे घर में दिया का जो है लौ ऐसे ऐसे कर दें कि जिससे पूरे कोने कोने की जो निगेटिव ऊर्जा है वो समाप्त हो जाए, आपके घर में पॉजिटिव ऊर्जा हो जाए। क्योंकि आप सोचिए कि आज हम आप सभी लोग किसके लिए जी रहे हैं, कहीं ना कहीं सफलता के लिए, पैसे के लिए, नौकरी के लिए, रोजगार के लिए। हर आदमी अपने अपने बिजनेस के लिए परेशान है, और परेशान इसलिए है कि हमारा जीवन सुखमय हो जाए। क्योंकि 4 पैसा आएगा तो हम मकान ले लेंगे, गाड़ी ले लेंगे, बैंक बैलेंस हो जाएगा, ज़िंदगी एक सुकून की हो जाएगी। सबसे ज़्यादा दिक्कत इसी की है। और मैं आपको बता दूं, ये माला जिस दिन आप पहना देते हैं उसी दिन से दिक्कत आप छोड़ दीजिए, दिक्कत बाबा ने संभाल लिया। आप केवल अपने बिजनेस पे, अपने पढ़ाई पे, जो स्टूडेंट है अपनी नौकरी की तैयारी पर, अपनी और कामों पर आप फोकस करिए। बाबा देखिएगा सब कुछ आपको देंगे और धन धान्य से परिपूर्ण आपका घर हो जाएगा। क्योंकि सबसे बड़ी बात यहाँ पर क्या होती है, लोग पूजा नहीं करना। जब बहुत सारे लोग तो ऐसा बोलते हैं कि गुरुजी मुझे माला ना मिले तो भैया जब आप प्रयास नहीं करोगे तो क्या माला आपको ऊपर से आ जाएगा? आपको प्रयास करना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा। क्योंकि रामायण में लिखा हुआ है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, वही है वही जो राम रचि राखा। यहाँ पर कहने का मतलब क्या है, हमारी विचार को आप समझिएगा। यहाँ पर सबसे बड़ा चीज़ क्या होता है कि कर्म आपको करना पड़ेगा। मैंने पूजा पाठ बताया, वो भी मैं इसलिए बताता हूँ, अगर आप 99% कर्म करते हो, उसके बाद आप 1% जो होता है तो वही आप डिसाइड करता है कि आप किधर जाओगे, आपका बिजनेस सफल होगा या असफल होगा। वो 1% क्या है, वो प्रभु की इच्छा है। और 99% क्या है, हमारा कर्म है। तो पहले हमको कर्म करना पड़ेगा, बहाना किसी का मत करिए। फूल नहीं है तो लोग, मैंने तो सुना है कि लोग पहाड़ों को काट करके रास्ता बना दिया, तो हम लोग तो एक पुष्प नहीं ला सकते मार्केट से। ठीक है, बहुत लोग कहते हैं कि गुरुजी कोरोना था, ये है। ठीक है, आपके घर में जो पुष्प है, मैंने तो ये भी कहा किसी भी प्रकार का पुष्प ले लीजिए। हालांकि मेन पुष्प जो होता है, कनेर का पुष्प हो या पीला जो गेंदे का फूल हो, ये लगा सकते हैं। मैं तो कह रहा हूँ गुलाब का ले लीजिए, गुड़हल का ले लीजिए, जो मिले वो ले लीजिए। लेकिन आस्था के साथ, श्रद्धा के साथ, आस्था और श्रद्धा ये 2 चीज़ आपके पास है तो बाबा निश्चित कृपा बरसाते हैं। और इसीलिए कहा गया श्रद्धा और सबरी। और बाबा क्या कहते हैं कि सब का मालिक एक। बाबा का जो हमारे संदेश है वो यही है कि सब का मालिक एक है। चाहे वो जीव कोई भी हो, जीव हो, जानवर हो, कोई भी प्रकार का जीव हो, मनुष्य हो, सबका जो मालिक है वो परमपिता परमेश्वर है। और परमपिता परमेश्वर जब चाहता है तो आप इस धरा पर गतिमान होते हो, वरना जब गति शून्य होती है तो आप समझ रखते हैं कि लास्ट में तो वही शमशान है। तो हमको कहाँ जाना है ये चीज़ खुद डिसाइड करना है, हमको क्या करना है, कैसे। देखिए, धरा पर हम लोग खाकर और पी करके मर जाने नहीं आए हैं। हमारा जो नाम है, जो हमारा कीर्ति है, वो अमर हो जाए, सबसे बड़ी चीज़ यही होती है। और सबसे लास्ट में एक चीज़ और गुजारिश करूँगा, खूब कमाइए लेकिन गरीबों को ज़रूर दान करिए। क्योंकि बाबा का सबसे बड़ा सिद्धांत यही था कि सभी गरीबों को अगर हम साथ लेकर चलेंगे जो किन्हीं कारणों से वंचित हैं, तो हमारा परिवार सुखी होगा। क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ पूरे विश्व में शांति के लिए हम प्रयासरत हैं। हम चाहते हैं आप भी हमारे परिवार बनिए, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और उन साईं भक्तों तक ज़रूर वीडियो को शेयर करिएगा जो किन्हीं कारणों से वंचित हैं। इसी के साथ ओम साई राम।